हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग डिजिटल फॉरेंसिक्स की दुनिया में डीप डाइव करने वाले हैं और सीखेंगे काली लाइनेक्स के एक बहुत ही पावरफुल टूल के बारे में जिसका नाम है ऑटोप्सी। वीडियो में प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्लियर करना जरूरी है। हम एथिकल हैकिंग और डिजिटल फॉरेंसिक्स सीख रहे हैं। ऑटोप्सी एक प्रोफेशनल ग्रेड फॉरेंसिक सॉफ्टवेयर है जिसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, मिलिट्री और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स यूज करते हैं ताकि डिलीटेड डेटा रिकवर किया जा सके और साइबर क्राइम्स को सॉल्व किया जा सके। इसलिए इस टूल का इस्तेमाल हमेशा एथिकल बाउंड्रीज के अंदर ही होना चाहिए। किसी भी ऐसे कंप्यूटर, पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क पर इस टूल को यूज ना करें जो आपका नहीं है या जिसके लिए आपके पास प्रॉपर परमिशन नहीं है। आज का ये ट्यूटोरियल पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है और हम अपना टेस्ट अपने ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट और अपने ही हार्डवेयर पर परफॉर्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ऑटोप्सी है क्या। असल में ये एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI है द स्लूथ किट के लिए। द स्लूथ किट कमांड लाइन टूल्स का एक कलेक्शन है जो डिस्क इमेजेस को एनालाइज करने और डिलीटेड फाइल्स को रिकवर करने का काम करता है। लेकिन कमांड लाइन हमेशा यूजर फ्रेंडली नहीं होता, इसलिए ऑटोप्सी उस इंजन के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया डैशबोर्ड प्रोवाइड करता है जिससे आप डेटा को इजीली विजुअलाइज कर सकते हैं, कीवर्ड सर्च कर सकते हैं और यूजर की एक्टिविटी का पूरा टाइमलाइन जनरेट कर सकते हैं। जब आप इस इंटरफेस को समझ लेते हैं तो फाइल सिस्टम के अंदर छुपे हुए एविडेंस निकालना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब इसको प्रैक्टिकली सेटअप करते हैं। काली लाइनेक्स में ऑटोप्सी को स्टार्ट करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये एक नॉर्मल एप्लीकेशन की तरह डायरेक्टली ओपन नहीं होता, बल्कि ये एक लोकल वेब सर्वर की तरह रन करता है। इसको स्टार्ट करने के लिए आपको अपना टर्मिनल ओपन करना होगा और टाइप करना होगा sudo autopsy। यहाँ sudo लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए सिस्टम के स्टोरेज ड्राइव्स और पार्टीशंस का डायरेक्ट रूट एक्सेस चाहिए होता है जो बिना एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस के नहीं मिलता। जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे, बैकग्राउंड में एक सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और टर्मिनल पर आपको एक लोकल एड्रेस दिखाई देगा। ये एड्रेस नॉर्मली लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर 9999 पर होता है। आपको बस उस लिंक को वहां से कॉपी करना है और अपने काली लाइनेक्स के डिफॉल्ट ब्राउजर जो कि फायरफॉक्स है उसमें पेस्ट करके ओपन करना है। अब आपके सामने ऑटोप्सी का मेन वेब इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहां से असली काम शुरू होता है। जैसे ही इंटरफेस ओपन होता है, सबसे पहली चीज जो हमें करनी होती है वो है एक नया केस बनाना। डिजिटल फॉरेंसिक्स में ऑर्गेनाइजेशन बहुत मैटर करता है ताकि एविडेंस और रिपोर्ट्स प्रॉपर्ली मैनेज हो सके। हम रैंडमली फाइल्स ओपन नहीं कर सकते, तो हम यहाँ न्यू केस पर क्लिक करेंगे। ये हमसे केस नेम पूछेगा। हमारे इस प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए हम अपने केस नेम को रखेंगे टेस्ट। ये नाम देने से ऑटोप्सी बैकएंड में इस नाम से एक अलग डेडिकेटेड फोल्डर क्रिएट कर देता है जहां इस इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड सारे लॉग्स, रिकवर्ड फाइल्स और फाइनल रिपोर्ट सेव होंगे। इसके नीचे डिस्क्रिप्शन और इन्वेस्टिगेटर का नाम पूछता है। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में यहाँ आप अपना पूरा नाम डालेंगे ताकि कल को अगर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट हो तो उस पर आपका रेफरेंस रहे। पर अभी हम इसको बेसिक फिल करके न्यू केस क्रिएट कर देते हैं। केस क्रिएट होने के बाद हमें अपना होस्ट डिफाइन करना होता है। होस्ट का मतलब है वो प्राइमरी कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन जहां से ये फिजिकल एविडेंस निकाला गया है। एक केस के अंदर मल्टीपल होस्ट्स भी शामिल हो सकते हैं। हम प्रॉम्प्ट आने पर ऐड होस्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ होस्ट नेम पूछा जाएगा तो हम इसमें टाइप करेंगे कंप्यूटर नेम। इस स्टेप में एक और एडवांस्ड सेटिंग आती है टाइम जोन की। फॉरेंसिक एनालिसिस में टाइम जोन एक्यूरेट सेट करना बहुत क्रिटिकल होता है। अगर आपका एविडेंस किसी और कंट्री या टाइम जोन का है और आपने बाय डिफॉल्ट अपना लोकल टाइम जोन छोड़ दिया तो फाइल एक्सेस और मॉडिफाई होने की सारी डिटेल्स गलत ट्रैक हो जाएंगी और इन्वेस्टिगेशन का पूरा टाइमलाइन खराब हो सकता है। पर इस टेस्ट फेज में हम इसको डिफॉल्ट ही रहने देंगे और ऐड होस्ट पर क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आता है इस पूरे प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जहां हमें अपना एविडेंस ऐड करना है। नॉर्मली प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशंस में हम कभी भी फिजिकल ड्राइव को डायरेक्टली एनालाइज नहीं करते हैं। हम हार्डवेयर राइट ब्लॉकर्स का यूज करके ड्राइव का बिट बाय बिट एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं जिसे डिस्क इमेज कहा जाता है। ये डिस्क इमेजेस मोस्टली .dd या .e01 फॉर्मेट में होती हैं। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि एनालिसिस के दौरान ओरिजिनल एविडेंस ड्राइव में गलती से भी एक सिंगल बिट का डेटा चेंज ना हो जाए। लेकिन क्योंकि ये हमारा एक टेस्ट केस है और मैं आपको लाइव सिस्टम पर टेस्टिंग अप्रोच सिखाना चाहता हूँ, इसलिए हम यहाँ किसी भी डिस्क इमेज फाइल का यूज नहीं कर रहे हैं। हम डायरेक्टली अपने फिजिकल डिवाइस हार्डवेयर को पॉइंट करेंगे। हम टूल में ऐड इमेज फाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। लोकेशन टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमें अपने स्टोरेज का एग्जैक्ट पाथ देना है। यहाँ हम किसी नॉर्मल फाइल का नाम नहीं डालेंगे, बल्कि सिस्टम के अंदर जो रॉ डिवाइस ब्लॉक पाथ होता है वो डालेंगे। तो हम टाइप करेंगे /dev/sdb।
ये dev/sdb लाइनक्स कर्नल को बताता है कि हम सिस्टम के साथ अटैच्ड उस सेकेंडरी हार्ड ड्राइव या फिजिकल यूएसबी ड्राइव को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं। इस मेथड में रिस्क हमेशा होता है क्योंकि हम लाइव हार्डवेयर पार्टीशन को रीड कर रहे हैं, इसलिए ध्यान रहे कि इस स्पेसिफिक ड्राइव पर बैकग्राउंड में कोई और प्रोसेस राइट ऑपरेशन ना कर रहा हो। इसके बाद ऑप्शन आता है टाइप का, जिसमें हम पार्टीशन और डिस्क को सिलेक्ट करेंगे। इंपोर्ट मेथड वाले सेक्शन में हमें ऑप्शंस मिलते हैं सिम्क लिंक और कॉपी का। हम यहाँ पर सिम्क लिंक को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लाइव कनेक्टेड डिवाइस को रीड कर रहे हैं और हमें उस पूरे ड्राइव की एक डुप्लीकेट कॉपी अपनी प्राइमरी हार्ड डिस्क में नहीं बनानी है। सिम्क लिंक बस उस फिजिकल लोकेशन को पॉइंटर के थ्रू कनेक्ट कर देता है, जिससे लोडिंग प्रोसेस काफी फास्ट हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप में ऑटोप्सी इस dev/sdb पार्टीशन का ओरिजिनल फाइल सिस्टम ऑटोमेटिकली चेक करने की कोशिश करेगा कि क्या ये NTFS फॉर्मेट है, FAT32 है या Linux का ext4 फॉर्मेट है। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए ऑटो डिटेक्ट पर छोड़ देंगे। साथ ही नीचे ये इमेज का MD5 हैश चेक कैलकुलेट करने का एक बहुत जरूरी ऑप्शन देता है। हैश बेसिकली एक मैथमेटिकल फिंगरप्रिंट या डिजिटल सिग्नेचर होता है जो एविडेंस की कंप्लीट इंटेग्रिटी को वेरीफाई करने के काम आता है। इन सारी बेसिक ऑप्शंस को उनके डिफॉल्ट स्टेट में रखकर हम फाइनली ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ऑटोप्सी बैकग्राउंड इंजन को ट्रिगर कर देगा और इस पूरे dev/sdb पार्टीशन को रिकर्सिवली एनालाइज करना शुरू कर देगा। इस स्कैनिंग प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, ये सीधे तौर पर आपके उस पार्टीशन या ड्राइव के टोटल साइज और स्पीड पर डिपेंड करता है। जब प्राइमरी एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा, तब हमें विंडो के ऊपर टूल बार में बहुत सारे अलग अलग इन्वेस्टिगेशन मोड्स और मॉड्यूल्स मिलेंगे। इनमें सबसे बेसिक, सबसे पॉपुलर और पावरफुल मोड है फाइल एनालिसिस। ये देखने में बिल्कुल आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टैंडर्ड फाइल मैनेजर या फाइल एक्सप्लोरर जैसा दिखता है, पर इसके अंदर मैजिक ये है कि आपको यहाँ लिस्ट्स में रेड कलर के टेक्स्ट में भी फाइल्स दिखाई देंगी। ये स्पेसिफिकली वो फाइल्स हैं जो सिस्टम से डिलीट की जा चुकी हैं। डिजिटल स्टोरेज का एक रूल होता है कि जब आप किसी फाइल को डिलीट कमांड देते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एक्चुअली में तुरंत परमानेंटली डिस्ट्रॉय या इरेज नहीं करता। वो बस उस फाइल का इंडेक्स पॉइंटर रिमूव कर देता है और उस स्पेसिफिक मेमोरी स्पेस को फ्री स्पेस मार्क कर देता है। जब तक कोई दूसरा नया डेटा उस स्पेसिफिक जगह पर ओवरराइट नहीं होता, तब तक वो ओल्ड डेटा वहीं डिस्क की मैग्नेटिक प्लेट्स या मेमोरी चिप्स पर मौजूद रहता है। ऑटोप्सी उन्हीं हिडन और अनएलोकेटेड स्पेसेस के अंदर डीप स्कैन करके इन डिलीटेड रेड फाइल्स को ढूंढ निकालता है। आप चाहे तो इन रेड कलर्ड फाइल्स पर इजीली राइट क्लिक करके इन्हें अपने लोकल सिस्टम पर वापस एक्सट्रैक्ट या एक्सपोर्ट करके वेरीफाई कर सकते हैं। इसके तुरंत बाद आता है कीवर्ड सर्च का एक बेहतरीन फीचर। सोचिए आपको 1000 GB की बड़ी हार्ड डिस्क में किसी सस्पेक्ट का कोई एक स्पेसिफिक ईमेल एड्रेस, किसी बैंक अकाउंट का क्रेडिट कार्ड नंबर या कोई सीक्रेट इंक्रिप्टेड पासवर्ड स्ट्रिंग ढूंढना है। मैनुअल चेकिंग प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। आप उस स्पेसिफिक वर्ड को कीवर्ड सर्च फील्ड में टाइप कर दीजिए। ऑटोप्सी का इंजन न सिर्फ स्टैंडर्ड फाइल्स और फोल्डर्स के नाम चेक करेगा, बल्कि वो डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट में, पुराने डाउनलोडेड ईमेल्स में और सबसे बड़ी बात, उस पूरे ड्राइव के अनएलोकेटेड एम्प्टी स्पेस के अंदर घुसकर रॉ हेक्साडेसिमल लेवल पर उस स्ट्रिंग को सर्च करेगा। अगर वो शब्द ड्राइव पर फिजिकल फॉर्मेट में कहीं भी एग्जिस्ट करता है तो ये टूल उसको ढूंढ निकालेगा। ये कीवर्ड सर्च फीचर किसी भी रियल वर्ल्ड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर का सबसे बेस्ट और फास्ट टूल माना जाता है। इसके साथ ही एक और बहुत ही अहम फीचर है जिसको हम टाइमलाइन एनालिसिस कहते हैं। अगर आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये क्लियर पता लगाना चाहते हैं कि आखिर पिछले हफ्ते ट्यूसडे को ठीक रात 2 बजे इस सस्पेक्ट कंप्यूटर पर एग्जैक्टली क्या एक्टिविटी परफॉर्म हो रही थी, तो ये टाइमलाइन ऑप्शन आपको एक बहुत ही क्लियर विजुअल ग्राफिकल बार चार्ट बनाकर स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा। आप जूम इन करके मिनट बाय मिनट चेक कर सकते हैं कि किस वक्त सिस्टम पर कौन सी नई फाइल क्रिएट हुई, कौन सा डॉक्यूमेंट मॉडिफाई किया गया और ठीक कितने बजे हिस्ट्री डिलीट की गई। ये पूरे यूजर बिहेवियर का एक क्लियर मैप आपके सामने ड्रॉ कर देता है, जिससे किसी भी सस्पिशियस इंसिडेंट को ट्रेस करना और कोरिलेट करना आसान हो जाता है। इसके अलावा इमेज डिटेल्स वाला टेक्निकल सेक्शन आपको हार्ड ड्राइव के टोटल रॉ सेक्टर्स, लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसिंग और फिजिकल जियोमेट्री की ऐसी डीप टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो एविडेंस रिपोर्ट को टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो दोस्तों, ये था काली लाइनक्स प्लेटफॉर्म के अंदर अवेलेबल ऑटोप्सी टूल का एक डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप ओवरव्यू। हमने आज इस वीडियो में कंप्लीटली प्रैक्टिकल तरीके से देखा कि कैसे हम केस नेम के अंदर टेस्ट रखकर और होस्ट नेम को कंप्यूटर नेम असाइन करके डायरेक्टली एक dev/sdb लोकेशन से रॉ डिवाइस का लाइव एनालिसिस प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में साइबर सिक्योरिटी, थ्रेट हंटिंग या एथिकल हैकिंग की फील्ड में अपना प्रोफेशनल करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डिजिटल फॉरेंसिक्स के इन डीप बेसिक कॉन्सेप्ट्स और ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लो लेवल स्टोरेज मैकेनिक्स को डीपली समझना बहुत जरूरी हो जाता है। ऑटोप्सी का ये एनवायरनमेंट आपको इस कॉम्प्लेक्स फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक फ्री और पावरफुल हैंड्स ऑन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म देता है। बस हमेशा इस पावर का एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से और लीगल फ्रेमवर्क के अंदर ही इस्तेमाल करें। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए बस इतना ही।
अगर आपको ये टेक्निकल वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि इस टूल के कॉन्सेप्ट को समझकर अपने ही किसी ओल्ड फॉर्मेटेड पर्सनल यूएसबी ड्राइव को खुद से एनालाइज करने की कोशिश जरूर करना। आपको हैरानी होगी वहां छुपे डेटा को देखकर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग और नए टेक्निकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग और अपनी डिजिटल सिक्योरिटी का ध्यान रखें।